नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय एमडी धीवर। सो दोस्तों, इस वर्ष 2025 में जितने भी लोगों ने प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, उन सभी लोगों ने ना बेसब्री से अपने फाइनल आंसर आने का इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली दोस्तों, आज है 10 जुलाई और 10 जुलाई को ना आज जो प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। और अगर आप लोगों ने अभी तक की नहीं देखा होगा तो जाइए व्यापम के वेबसाइट पर, वहां से जाकर के अपना रिजल्ट जो है वो फाइनल आंसर देख सकते हो। अब बहुत लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि सर केवल बीएड का ही जो आंसर है वो दिया गया था, लेकिन डीएलएड का आंसर की नहीं दिया गया। मतलब जो डीएलएड का जो फाइनल आंसर है वो अभी तक की जारी नहीं किया गया है। वजह क्या है? तो देखो, अपने तरफ से मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो बीएड में जितने भी लोगों ने फॉर्म फिल किया था, मतलब डीएलएड के अकॉर्डिंग जो बीएड वाले जो थे ना, तो उसमें फॉर्म बहुत कम फिल किया गया था। तो इसलिए डाटा का जो कलेक्शन है ना, मतलब रिजल्ट जारी करने का जो है ना, वो बीएड का जल्दी जारी कर दिया गया है। लेकिन डीएलएड में लगभग 2.5 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था। आप लोगों ने सुना भी होगा, है ना, पेपर के माध्यम से या अलग अलग न्यूज़ के माध्यम से। तो उसमें डाटा ज़्यादा होने की वजह से, जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है उसमें रिजल्ट जारी करने में थोड़ा लेट लगेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्चुअल में डीएलएड का जो फाइनल आंसर है वो कब आएगा। तो मेरे को ये लगता है कि जैसे बीएड का अभी 10 जुलाई को आया ना उसका रिजल्ट ना, तो लगभग एक हफ्ते के अंदर उसका भी जो फाइनल आंसर है वो आ जाना चाहिए। क्योंकि दोनों के दोनों तो एक साथ एग्जाम हुआ था, है ना। जल्दी से जल्दी देंगे तभी ना उसका काउंसलिंग प्रोसेस है वो सारी चीज़ स्टार्ट हो पाएगा। तो मुझे यही लगता है कि इस एक हफ्ते के अंदर में ना उसका जो आंसर है ना फाइनल वो आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने बीएड का अभी तक की फाइनल आंसर नहीं देखा होगा तो जाकर के व्यापम के वेबसाइट पर देख लीजिए और फाइनल कर लीजिए आपका आंसर कितना आया है। और डीएलएड के लिए कुछ दिन वेट कर लीजिए, जल्दी आएगा। क्योंकि उसके बाद जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो सारा चीज़ भी स्टार्ट करना है। चलिए, थोड़े से अब मैं आप लोगों को ना काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। ठीक है, इससे ना मैं विस्तार पूर्वक वीडियो इसी चैनल पे आप लोगों को पहले ही भी बता चुका हूँ, लेकिन शॉर्ट में आप लोग को थोड़ा सा और भी बता देता हूँ। जैसे ही आप लोग का डीएलएड का जो फाइनल आंसर आएगा ना, तो उसका आंसर देखने के बाद आप लोग का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब सवाल आता है कि काउंसलिंग कहाँ होगा। तो आप लोग ना एससीईआरटी के वेबसाइट पर काउंसलिंग करोगे। ठीक है, उसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगा? तो उसकी जानकारी के लिए आपका जैसे ही रिजल्ट आएगा ना, उसके 1-2 दिन बाद आप लोग ना एससीईआरटी के वेबसाइट पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, साइड कॉर्नर में ना उसका जो लिंक दिया है वो दिया रहता है। ठीक है, बीएड का ऑनलाइन काउंसलिंग करके लिखा रहता है और उसमें आप लोग को लिंक अलग से मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अदरवाइज ना आप क्या कीजिएगा, इसी चैनल से जुड़े रहिए। इसी चैनल में जब भी उसका काउंसलिंग स्टार्ट होगा ना, और काउंसलिंग किस प्रकार से होगा, सारा चीज मैं आप लोग को पल पल की अपडेट दे दूंगा। तो इसीलिए ज्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और उसके अलावा चलिए जानते हैं कि आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा ना, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को कैरी करके रखना है। तो सबसे पहले आप लोग का 10वीं का रिजल्ट, 12वीं का रिजल्ट, अगर ग्रेजुएशन किए होंगे तो ग्रेजुएशन का रिजल्ट, और अभी जो बीएड कर रहे हो ना, जो उसका रिजल्ट अभी हाल ही में आएगा, या डीएलएड का जो आएगा ना, तो उसका रिजल्ट लगेगा। और उसके अलावा आपको टीसी, सीसी, माइग्रेशन लगेगा। ठीक है, और जाति, निवास और आय, ये तीनों के तीनों लगने वाला है। आय प्रमाण पत्र बाद में लगेगा, लेकिन जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इतने सारी चीज लगेगा। बहुत लोगों का अब सवाल ये आता है कि सर मैं तो ना 12th तक की रेगुलर है, लेकिन जो ग्रेजुएशन है ना वो मैं प्राइवेट में किया हूँ, तो क्या मेरे को टीसी, सीसी प्राइवेट का लगेगा? तो मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग ना ग्रेजुएशन अगर प्राइवेट की हो, चाहे वो किसी भी ईयर में हो अभी, ठीक है, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, किसी भी में रहो ना, तो आप लोग का सारा डॉक्यूमेंट 12th का लगेगा। ठीक है, सारे के सारे। अब फिर बोलोगे कि आप गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा कि प्राइवेट किया हो, तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी नहीं लगेगा। आप जो लास्ट ईयर का जो आप लोग का रिजल्ट रहेगा प्राइवेट का ना, तो उसी को अटैच करके दे दोगे, तो गैप सर्टिफिकेट वगैरह भी नहीं लगेगा। मुख्यतः आप लोग को जो लगेगा वो टीसी, सीसी, माइग्रेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, पहले से ही कैरी करके रख लेना, मतलब मार्क्स को देख लेना सबसे पहले अपना, और लगे कि हाँ मेरा अगर 50+ है ना, तो आराम से आप लोग अपना जो डॉक्यूमेंट है सारा चीज़ निकलवा के रख लेना। और उसके अलावा आप लोग के मन में सवाल एक और आएगा कि सर ये सारे डॉक्यूमेंट क्या काउंसलिंग के टाइम लगेगा क्या? तो मैं आप लोगों को बता दूं, काउंसलिंग के टाइम आप लोग को ये सारा चीज़ नहीं लगेगा। काउंसलिंग के टाइम केवल आप लोग को 10वीं का रिजल्ट, 12वीं का रिजल्ट, और आप लोग का जो भी डीएड या बीएड का जो काउंसलिंग करोगे ना, तो उसका रिजल्ट केवल लगेगा। उसके अलावा और कुछ भी नहीं लगने वाला। ठीक है, और खास तौर से ना आप लोग क्या कीजिएगा, अपना जो टीसी, सीसी, माइग्रेशन है उसको जरूर निकलवा लेना। ठीक है, अगर मार्क्स देख लोगे उसके बाद। और उसके बाद आप लोग को क्या करना है, अपना जो जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये दोनों के दोनों जरूरी होते हैं। ठीक है, जब आप लोग का काउंसलिंग के बाद जब फर्स्ट लिस्ट आएगा, जो कॉलेज मिलेगा ना, तो उसमें आप लोगों को यही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है आप लोग का। अगर निश्चित टाइम में आप लोग एडमिशन नहीं लोगे कॉलेज में ना, तो फिर वो सीट आप लोग को किसी और को दे दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा किसी प्रकार से आप लोगों का और क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना काउंसलिंग की ना, तो काउंसलिंग
आप लोग अपने फ़ोन से भी कर सकते हो, लेकिन ध्यानपूर्वक आप लोग फिल कीजिएगा, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से वीडियोस बना के आप लोग को बता दूंगा, किसी का भी एक ना काउंसलिंग का फॉर्म फिल करके। और काउंसलिंग का जो फीस लगने वाला है आप लोग को पता ही होगा, लगभग 350 के आसपास फीस लगने वाला है। और जो भी 50 रुपये या 100 रुपये के आसपास जो चॉइस सेंटर जाओगे तो वहाँ लेने वाला है, ठीक है। तो चाहो तो अपने फ़ोन से भी काउंसलिंग करा सकते हो, इसमें कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। उसके अलावा आप लोग का और भी किसी प्रकार के अगर सवाल हो ना तो बेशक कमेंट कीजिए, मैं उसका कमेंट को पढ़ करके जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करूंगा इन 24 घंटों के अंदर में, ठीक है। और उसके अलावा एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं, 19 तारीख को ना शाम को 5 बजे एक बार मैं लाइव सेशन जरूर लूँगा, और उसमें आप लोग का जो किसी भी प्रकार के अगर सवाल हो ना तो उसको लाइव सेशन पे आप लोग ना पूछ सकते हो, उसका तुरंत ही मैं आप लोग का जवाब दूंगा, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। मतलब अपना क्वेश्चन जो रहेगा ना वो अपना कीजिएगा, उसका मैं जवाब जो है ना वो जरूर दूंगा। 19 तारीख को शाम को 5 बजे के आसपास जरूर मैं लाइव आऊंगा एक बार, ठीक है। उसके अलावा जितने भी लोगों ने बीएड का जो एग्जाम दिया था उनका फाइनल रिजल्ट तो आ गया, और रिजल्ट देखने के बाद आपका कितना नंबर आया एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि ना मेरे को भी एक प्रेडिक्टेशन हो जाए, मतलब अंदाजा मैं लगा लूँ कि हाँ एक्चुअल में कितना अप्रॉक्स बाकी सभी लोगों का मार्क्स जा रहा है, ठीक है। चलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अपने सुनहरे भविष्य के लिए आप लोगों का। और बेशक आप लोग का किसी भी प्रकार का सवाल हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और इसी प्रकार की प्रॉपर आप लोग को हमेशा टाइम पे आप लोग को ना इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहे ना, तो इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। चलिए इसी उम्मीद के साथ क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।